नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यहां पर अब बढ़ रहा है और इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो रेल हो या फिर रोड। दिल्ली से लेकर हिसार तक के लिए नई रेल लाइन बनाने की बात हुई। बताया जा रहा है कि इस रूट पर फास्ट ट्रेन ही चलाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है, उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ करके कुछ प्रोजेक्ट्स की ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन है वो उसमें संभव हो सके। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीजों के ऊपर हमने विचार किया है। रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली जमीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है, कैथल का भी जल्दी DPR बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के, ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सबके ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे CNG PNG के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट में होनी चाहिए और उसके अंदर जब PNG CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। वहीं गुरुग्राम में सभी वैक्सीन केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत गुरुग्राम के जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव और डॉक्टर सुशीला कटारिया ने सिविल सर्जन कार्यालय में बूस्टर डोज लगवाने की शुरुआत की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए आगे आए और समय पर अपनी बूस्टर डोज लगवाएं और कोरोना से बचें। इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात भी कही। मैडम जी प्लीज। देखिए, कोरोना के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम जो है दिल्ली को मिरर करता है। इंटरनेशनल मानचित्र पे उपस्थित शहर है, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। तो कोरोना के मामलों में तेजी जरूर आई है, परंतु राहत की बात यह है कि अब तक हॉस्पिटलाइजेशन कम है, तो मामला अभी तक हाथ में है, मैनेज्ड है। हमने एक्स्ट्रा बेड्स भी तैयार कर लिए हैं, वैक्सीनेशन भी पूरे जोर शोर से चल रही है। ऑक्सीजन के लिए काफ़ी PSA प्लांट्स भी लगा लिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का हमारे पास अच्छी संख्या में बैंक है। हो चुकी है और बूस्टर डोज से जो एंटीबॉडी है वो बनेगी। इसी के साथ यहाँ पर यह अपील भी की गई है कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोग आगे आएं और अपनी सुरक्षा और सतर्कता के लिए बहुत जरूरी है कि बूस्टर डोज लगवाई जाए। आपको बता दें कि सभी वैक्सीन केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत गुरुग्राम के जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव और डॉक्टर सुशीला कटारिया ने सिविल सर्जन कार्यालय में बूस्टर डोज लगवाने की शुरुआत की।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए आगे आएं और समय पर अपनी बूस्टर डोज लगवाएं और कोरोना से बचें। इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात भी कही। तो जिला उपायुक्त ने बूस्टर डोज लगवाई, सिविल सर्जन को भी बूस्टर डोज लगी। बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है और आम जनता से भी अपील की जा रही है कि इस अभियान में, बूस्टर डोज अभियान में हिस्सा लें और बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जरूरी है बूस्टर डोज लगवाना। गुरुग्राम के सभी वैक्सीन केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत गुरुग्राम के जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव और डॉक्टर सुशीला कटारिया ने बूस्टर डोज लगवाने की शुरुआत की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए आगे आएं और समय पर अपनी बूस्टर डोज लगवाएं और कोरोना से बचें। इसके साथ ही उपायुक्त ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात भी कही है। वहीं गुरुग्राम में लगातार हो रहे कोरोना केसों में इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग जो है अब वो एक्टिव मोड में है। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सिविल सर्जन ने, आपको सुनाते हैं। में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो सिविल सर्जन है गुरुग्राम के। डॉक्टर साहब, लगातार केस बढ़ रहे हैं, लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, केसेस जो हैं एक्टिव केसेस 8000 से भी ज्यादा हैं और हमारी तरफ से बेड्स जो हैं ऑलमोस्ट 6000 के करीब हमने बेड रख रखे हैं और ऑक्सीजन बेड ऑलमोस्ट 2000 हैं और 900 के करीब हमने वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। पीडियाट्रिक्स एज वेल एज अडल्ट्स के लिए अभी तक हम तैयार हैं। ऑक्सीजन के हमने न केवल पीएसए प्लांट्स 11 अपने सरकारी सेंटरों पर लगाए हैं, इन हमने 3 ऐसे संयंत्र भी लगाए हैं जहां पर हम बूस्टिंग या बोटलिंग प्लांट हम जिनको कहते हैं, जहां पर हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन भी हमने ऑलमोस्ट 100% की है, 100% से भी ज्यादा हुई है वैक्सीनेशन। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन मैक्सिमम आ रहे हैं, 60 to 80% के बीच में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यानी 2 डोज वैक्सीन लगने के बावजूद भी। संभवतः एक जो अच्छा एडवांटेज हुआ है कि इसका ये फायदा हुआ है कि ज्यादातर केस या तो एसिम्टोमेटिक है या बहुत माइल्ड डिजीज के साथ है, ये वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ लोगों की जो लापरवाही है, और आज मैं समझता हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पेंडेमिक का वो टाइम आया हुआ है जब समाज को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। और बार बार एक बात हमने पहले भी कही और अब मास्क की जो आवश्यकता है वो हमें शायद समझने की जरूरत है। अगर पेस को स्लो करना है, कोविड की पेस को, तो जनता को मास्क पहनना पड़ेगा और सही तरीके से मास्क पहनना पड़ेगा, अन्यथा केसेस में इजाफा और होगा। चलिए देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यदि जनता सावधानी नहीं बरतेगी तो केसेस में बढ़ोतरी होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। चलिए अब खबर कैथल से है, जहां के बस अड्डे पर 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और उसमें लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हर बाहर से आने वाले जो बस हैं वहां पर सवारियों को उतरने से पहले उनका वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र देखा गया और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनके वैक्सीनेशन देख रहे हैं, टिक्के लगे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं और टिक्के लगवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं और टिक्के भी लगवा रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक कैंप लगाया है जिसमें हम कोरोना के टिक्के लगवा रहे हैं और सभी का मास्क चेक कर रहे हैं। हाँ जी सर। कितना जरूरी है ये सब? ये बहुत ही जरूरी है हमारे देश को, मतलब एक कोरोना महामारी आई, इसको हम टालने के लिए सब कुछ करेंगे। आज रोडवेज में टोटल 6 मेडिकल टीम आई हुए हैं और इनके अलावा कुछ वॉलंटियर हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से स्वेच्छा से अपना श्रमदान देने के लिए आए हुए हैं, जो लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं और जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है अभी तक उनको अनुरोध करके टीका लगवाने का काम करें।
वहीं नागर चौधरी में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। साथ ही नागर चौधरी हॉस्पिटल जिले का पहला अस्पताल है जिसने अपने क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है और अब बूस्टर डोज की शुरुआत भी कर दी है। सीनियर डॉक्टर अशोक यादव के अनुसार वैक्सीनेशन का काम 100% कर दिया गया है। हालांकि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभी 75% से ऊपर कर दिया गया है और आज से बूस्टर डोज लगानी भी शुरू कर दी गई है। हमारे 18+ जो बेनिफिशियरी हैं वो 100% कवर हो चुके हैं। फर्स्ट डोज भी सेकंड डोज भी। हमारे फर्स्ट डोज तो हमें 150% लग चुके हैं। इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के जो राजस्थान से हैं या फिर अड़ोस पड़ोस गाँव से हैं वो आके लगवा चुके हैं। हमारे जो 15 से 18 जो बेनिफिशियरी हैं हमारे 1764 बेनिफिशियरी थे, उनमें से 1600 के आसपास हमने लगा चुके हैं। तो मतलब 75% हमारा ये भी कवर हो चुका है। में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, साथ ही साथ बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है। वहीं बहादुरगढ़ के डाबौदा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीने के पानी की योजना का शुभारंभ किया। गांव वालों को पीने के पानी की सौगात देने के लिए करीब 2 करोड़ की लागत से स्कीम तैयार की गई है। इस मौके पर जेपी दलाल ने कहा कि मछली पालन, बागवानी और पशुपालन जैसे काम करके आमदनी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी बढ़ाने की बात तो कही जाती है, लेकिन धान और गेहूं से आमदनी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए तो फसल विविधीकरण, बागवानी, मछली और पशुपालन जैसे काम किसान को करने होंगे। आज गांव में दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी दिल्ली के इतने पास के गांव जहां खेतों में पानी भरा हुआ है, गांव में पीने की पानी की समस्या है, उसके इंतजाम करने के लिए गांव में मीठा पानी मिले 2 करोड़ की योजना का आज शुरुआत की गई है, जिससे 70 लीटर की प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूरे गांव को पीने का पानी मिले। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। चंडीगढ़ में बीजेपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। इसी पर स्क्रीनिंग कमेटी ने डिजिटल प्रचार करने को लेकर रणनीति बनाई है। शर्मा ने यह भी कहा कि डिजिटल में बीजेपी निपुण है। अश्विनी शर्मा ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ही चुनाव में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। अश्विनी ने पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही। इस बार ज्यादातर डिजिटल हो रहा है और पंजाब के अंदर पार्टी पहला भी डिजिटल माध्यम के नाल वर्चुअल रैलियां अनेक कार्यक्रम पार्टी ने इस पिछले जो अंदोलन चल रहा थे उसके दौरान भी डिजिटल मीटिंग करने का बीजेपी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और ये अंदर किहड़े टूल प्रयोग किए जा सकते हैं और कि मुद्दों के उत्ते पार्टी ने चुनाव लड़ना है, इस विषय से लेकर पार्टी की चर्चा हुई है। आज पंजाब के अंदर बेरोजगारी, सुरक्षा, महिलाओं का जड़ा नी सुरक्षा और अनेक मुद्दे जिहड़े पंजाब के बड़े पुराने मुद्दे ने उन्होंने सब उत्ते, चाहे वो नशे का मामला है, चाहे बेअदबी का मामला है, इन सारे विषयों के उत्ते पार्टी ने अपनी रणनीति जिहड़ी बनाई। विधानसभा के विधायक नयनपाल रावत ने किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हरियाणा के राजनीतिक दलों के नेताओं पर तीखा कटाक्ष किया और कहा कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और उन्हें अच्छे बुरे की पहचान है। वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं और विश्वास के साथ कहते हैं कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने सीएम के काफिले को रोकने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनकी गलत सोच को दर्शाता है क्योंकि वहां की सरकार
ये समझ गई थी कि यदि पीएम मोदी वहां जन प्रचार करेंगे तो बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है। इसीलिए उन्होंने राजनीति के लिए लोकतंत्र का भी गला दबाने का काम किया। साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में बीजेपी की मेयर की जीत पर भी खुशी व्यक्त की और कहा कि ये जनता का निर्णय है जिसे स्वीकार खुले मन से करना चाहिए। क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं तो उसके लिए कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, बिजली बोर्ड के अधिकारीगण, पंचायत विभाग से हमारे वीडियो महोदय और HSIDC के कुछ अधिकारी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। और उनके लिए कुछ जैसे हमारे कुछ 5 गांव जो इनकी जमीन IMT एक्वायर की थी, उनके कुछ मकानों का मसला था। उस मसले पर कुछ रोड अधूरे पड़े हैं, उन मसलों पर कुछ नोटिस मकान तोड़ने के लिए हटाने के लिए आए हैं। तो उनका क्या अल्टरनेट हो सकता है, क्या उनका बचाव हो सकता है, क्या हम सड़क शिफ्ट कर सकते हैं या मकानों को शिफ्ट करना है। तो इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है और उसको लेकर के अभी HSIDC के बड़े अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है। किसानों के कुछ मुद्दे थे, उनको लेकर धरना दिया हुआ था। वो धरना भी 1 साल पहले हमने खत्म करा दिया, लेकिन कोरोना की वजह से उनके जो काम अधूरे हैं वो पूरे नहीं हुए। तो उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारियों की बैठक हमने बुलाई है। तो वहीं जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने इंद्री हलके का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जन समस्याएं सुनी। इस दौरान यहां पर बुढ़ापा पेंशन कटने की परेशानी से लोगों ने निशांत सिंह को रूबरू कराया। बुजुर्गों का कहना था कि ताऊ देवीलाल के समय पर ही इस पेंशन को लागू किया गया था। निशांत सिंह ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन संबंधी शिकायतें मिली, जिनका जल्द ही समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाए। निशांत सिंह ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, पंचायती चुनाव की दृष्टि से कोई दौरे नहीं, वो भाईचारे का चुनाव होता है, गांव में लोगों ने लड़ना है, तो जब भी आएंगे लोग अपना लड़ेंगे। हमारा तो ये था कि पिछले 2 वर्षों में जो आपसी तालमेल की कमी रही, क्योंकि हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी के विचारों की पार्टी है और चौधरी देवीलाल जी का तो ध्येय ये था कि लोगों के बीच में रहो, सत्ता हो या विपक्ष हो, लेकिन लोगों से तालमेल बना रहे। यही लोग सरकारें बनाते हैं, यही लोग हटाते हैं। इसलिए आज उस बात को लेकर के सभी भाइयों से मिलने के लिए वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने आढ़ती और मजदूरों से मुलाकात की, जिसके बाद बजरंग गर्ग से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने खास बातचीत की। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अनाज मंडियों के आढ़तियों के करीब 500 करोड़ रुपए और मजदूरों की करीब 500 करोड़ की मजदूरी अभी भी बाकी है। सरकार से कमीशन और मजदूरी की मांग को लेकर के आढ़ती लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मंडियों में जाकर के रोष व्यक्त कर रहे हैं। कितना बकाया सरकार की तरफ है, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए हर खबर हरियाणा पर हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग मौजूद हैं। गर्ग साहब, व्यापारी की जो धान की खरीद अभी हुई थी, व्यापारियों द्वारा जो खरीद की गई थी वो आगे सरकार ने खरीद ली है, उसको लेकर के क्या बकाया है और इसके लिए क्या आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, धान की जो परचेज सरकार द्वारा हरियाणा में की गई, मंडी के आढ़तियों के लगभग 500 करोड़ रुपए कमीशन है और लगभग 500 करोड़ रुपए पल्लेदारों की मजदूरी है, जो 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। यानी कि 3 अक्टूबर से परचेज शुरू हुई थी, आज आपके सामने है 3 महीने ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी आज तक 1 रुपया बुक पेमेंट नहीं आई है। जबकि मुख्यमंत्री जी से भी और हरियाणा सरकार से बार बार इस बाबत कह चुके हैं, भाई आज पेमेंट कर रहे हैं, कल पेमेंट कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं
फसल का भुगतान 72 घंटे के अंदर अंदर किया जाएगा और आड़तियों का जो कमीशन है या पलेदारी मजदूरी है तुरंत प्रभाव से रिलीज की जाएगी। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 3 महीने से ज्यादा बीतने के बावजूद आज तक मतलब पेमेंट का बुक नहीं होना, ये एक निंदनीय कार्य है। मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मांग है कि 3 महीने ज्यादा बीतने के बाद सरकार को उसका पेमेंट ब्याज सहित आड़ती को और पलेदार को भुगतान तुरंत प्रभाव से करे, ताकि पलेदारों को अपनी मजदूरी मिल सके, अपने घर का ठीक ढंग से पालन पोषण कर सके, ये जरूरी है। अगर अब 3 महीने बीत चुके हैं और समय लगता है तो ऐसे में व्यापार मंडल का क्या एक्शन रहेगा? देखिए, बार बार जो सरकार का आश्वासन मिला है और उन्होंने ये कहा था अभी सोमवार तक हम भुगतान कर देंगे, मगर आज सोमवार हो गया, आज भी भुगतान नहीं हुआ है। अगर समय सीमा के अंदर जल्द ही हमारे आड़तियों के पैसे और पलेदारों की मजदूरी नहीं मिलेगी तो भाई हम आप सड़कों पे उतरेगा, व्यापार मंडल सड़कों पे उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। मेरी हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री से अपील है, जिस प्रकार अगर कोई पेमेंट व्यापारी कोई लेट कर देता है, सरकार का कोई भी भुगतान लेट करता है तो उससे आड़तियों से व्यापारियों से सरकार ब्याज लेती है और पेनल्टी लेती है। तो मेरी अपील ये है जो 1000 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है सरकार को विद ब्याज सहित पलेदारों को और आड़तियों को देना चाहिए। सरकार को कभी भी जो पेमेंट करनी है तो उसमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, ताकि भाई जब अगर आप भुगतान समय पर नहीं करोगे तो पलेदार क्या खाएगा? 3 महीने उनके पास कोई गुंजाइश थोड़ी होती है। 3 महीने तक घर के अंदर खाया जाएगा, गुंजाइश नहीं होती। तो उन्होंने सोचना चाहिए मजदूरी तुम लेट कर रहे हो, मजदूरी चाहिए शाम की शाम, मगर इनको कर रहे हो लेट, तो ये सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली आज ही उसका भुगतान करने की मेरी अपील है। जी, ये थे हमारे साथ बजरंग दास गर्ग, जिन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही सरकार ने 1000 करोड़ रुपए लगभग जो राशि बकाया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए आड़तियों की और 500 करोड़ रुपए मजदूरों की है, वो सरकार ने जल्द रिलीज नहीं की तो सड़कों पर उतरकर व्यापार मंडल प्रदर्शन करेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।